अब केजॉट जब महारानी की पेंटिंग बना रहा होता है तब वो महारानी को अपनी कमर ठीक करने की एडवाइस देता है ताकि पेंटिंग खूबसूरती के साथ बन सके। जिसके बाद वो धीरे धीरे खुद ही आकर महारानी के कपड़े ठीक करने लगता है और अब वो महारानी के कपड़े ठीक करते करते ऐसी जगहों पर छूने लगता है जिसके बाद महारानी से रहा नहीं जाता और उसे पकड़कर वो किस करने लगती हैं। अब इन दोनों के बीच कुछ होने ही वाला होता है, लेकिन तब तक केजॉट खुद को रोक लेता है क्योंकि ये मामला महारानी का था, क्योंकि थोड़ी सी चरम सुख सीमा के लिए वो परमात्मा को सुधार जाता। अब हम देखते हैं कि पेंटिंग पूरी हो जाने के बाद केजॉट अपने घर पर आता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि केजॉट अपने किराए के घर पर रहता है और यहाँ पहुंचते ही उस घर की मालकिन उससे किराया मांगने लगती है जो कि उसने बहुत सारे महीनों के बकाए रखे हैं। और केजॉट अपनी मालकिन को हर तरह की बार यही बताकर छोड़ देता है कि वो अगली बार किराया दे देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन महारानी केजॉट को शाही पार्टी में बुलाती हैं। अब इसके बाद महारानी उससे बताती हैं कि मेरे बेटे के अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है जिसकी वजह से उसकी शादी कर दी जाए, और अगर उसकी शादी नहीं होती है तो वो जिंदगी भर कंवारा रहेगा और ऐसे इंसान को मैं अपना साम्राज्य नहीं सौंप सकती। और इस बात का फायदा उठाकर महाराजा का भाई सिंहासन संभाल सकता है, इसलिए महारानी केजॉट को उसके बेटे में वासना लाने की बात को कहती हैं और इसके बदले में महारानी केजॉट को कुछ भी देने के लिए तैयार थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधा राजकुमार लूथर से मिलता है और यहाँ पर उसे शादी न करने की वजह पूछता है। अब इस बात पर लूथर जवाब देता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, जो कि शादी करने के बाद छिन जाती है। तब ये सुनने के बाद केजॉट उसे बताता है कि असल में शादी ही असली जिंदगानी होती है। जिसके बाद केजॉट बिना कुंडी लगाए उसे जन्नत का नजारा दिखाना शुरू कर देता है। अब ये नजारा देखने के बाद किसके मन में लड्डू नहीं फूटने लगेंगे, और ऐसा होते ही राजकुमार लूथर उसका फैन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो राजकुमार लूथर को अपने साथ एक शाही घर पे ले जाकर एक पेंटिंग बनाने के लिए लेकर जाता है और यहाँ पर राजकुमार को वो अपना असिस्टेंट बनाता है। अब यहाँ पर वो एक परिवार को एक साथ बैठाकर सबकी ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन उस परिवार की एक छोटी लड़की जो कि बहुत खूबसूरत थी, उसकी पेंटिंग बनाने की बारी जब आती है तब वो सबको बाहर कर देता है और यहाँ पर उस लड़की के साथ लूथर का टाका भिड़ाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर वो लड़की इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है और यहाँ पर अब केजॉट राजकुमार को अपनी असली पहचान उस लड़की को बता देने को बोलकर वहां से जाने लगता है ताकि वो दूर से नजारा देखकर अपनी आंखों को ठंडक दे सके। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद लूथर उसी लड़की के साथ झाड़ियों में या फिर झाड़ियों की झाड़ियों में अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने लगा था। जिसके बाद अब केजॉट इसके बारे में महारानी को भी बताता है और महारानी इसके बारे में सच जानकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि इसका बेटा अब सिंगल से मिंगल होने वाला है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमार लूथर का उर्मिला के साथ शादी हो जाती है, यानी वही लड़की जिसकी पेंटिंग बनाई गई थी। अब शादी के बाद महारानी को पता चलता है कि उर्मिला शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी क्योंकि लूथर ने अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया था। और इसके बारे में अगर मेरमोट को पता चल गया कि उर्मिला शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी तो उन दोनों को राजघराने से बाहर निकाल दिया जाएगा और मेरमोट महाराज का भाई होने की वजह से सिंहासन अपने हाथों में ले लेगा। और इस समस्या के लिए महारानी केजॉट से थोड़े समाधान मांगती हैं। तब यहाँ पर केजॉट बताता है कि लूथर और उर्मिला को दोनों को कुछ टाइम के लिए बाहर भेज दिया जाए ताकि किसी को भी उनके प्रेगनेंसी के बारे में पता न चल सके। अब हम देखते हैं कि वो महारानी ऐसा ही करती हैं। वो एलेनगार्ड के साथ और थोड़ी दासियां लेकर उन दोनों को शहर से बाहर भेज देती हैं और हम जान पाते हैं कि एलेनगार्ड आई थी तो केजॉट क्यों नहीं आता। यहाँ पर वो भी उसकी मदद करने के लिए आया होता है। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग कहीं दूर रहने लगते हैं और फिर इन्हें एक दिन पता चलता है कि महाराज और उनकी पत्नी उर्मिला से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें जानना था कि आखिर उर्मिला यहाँ पर महल को छोड़कर क्यों आई है। यहाँ पर केजॉट उन्हें रोकने की बहुत सारी कोशिश करता है जिसके बाद मेरबोट उसे धक्का दे देता है। तब उसके बाद वहीं पर राजकुमार लूथर भी आ जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि उर्मिला की हालत बहुत नाजुक चल रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात जब केजॉट को नींद नहीं आती तब वो जंगल की तरफ घूमने के लिए निकल पड़ता है और वहीं पर वो जो नजारा देखता है उससे उसकी आंखें वहीं पर खुली की खुली रह जाती हैं। केजॉट यहाँ पर देखता है कि एलेनगार्ड अकेले जाकर एक लेक में नहा रही है और इस दौरान केजॉट अपने आप को रोक नहीं पाता। जिसके बाद अब केजॉट से भी रहा नहीं जाता और वो वहीं पर उसकी पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और ऐसे करके वो हर सुबह वहीं पर पहुंच जाता था और अपनी पेंटिंग को पूरी करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन एलेनगार्ड से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आता है। जिसके बाद एलेनगार्ड उससे चुपके से मिलती है और उसे वहां से फौरन जाने को बोलती है क्योंकि महारानी की परमिशन के अलावा महल के अंदर किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। अब इस दौरान हम देखते हैं प्रिंसेस उर्मिला की डिलीवरी का टाइम हो जाता है जिसकी वजह से महारानी को बुलाया जाता है। अब यहाँ पर महारानी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और बच्चे के लिए यहाँ पर एक दाई को फिक्स कर देती हैं और इस बच्चे का बाहर किसी को पता ना चले इस बात का खास ख्याल रखने को कहती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केजॉट जाकर उसी गांव की एक नौकरानी को लेकर आता है ताकि वो उस बच्चे की अच्छे से ख्याल रख सके, लेकिन उसका हस्बैंड बहुत बड़ा नशेड़ी था जो कि उसे अपनी बीवी को वहां से जाते हुए नहीं देख पा रहा था। जाकर मेरे खाने में बैठ जाता है और वहां पर मेरबोट भी आ जाता है जो उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। अब मेरबोट उसकी बीवी के कनेक्शन के बारे में पूछने लगता है और यहाँ पर बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि महल के अंदर एक बच्चा है। अब इधर हम देखते हैं केजॉट जब एक दिन एलेनगार्ड की पेंटिंग बना रहा होता है और वहां से अब वो वापस आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तभी उसे रास्ते में एलेनगार्ड मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने किस चीज की पेंटिंग बनाई है। तब केजॉट कहता है कि उसे जंगल में एक झील दिखा था जिसकी पेंटिंग उसने बनाई है। अब देखते हैं एलेनगार्ड उसे देखना चाहती है लेकिन केजॉट बहाना बनाकर उस बात को टाल देता है। जिसके बाद अब महारानी केजॉट को बुलाकर बताते हैं कि मेरबोट महल में जाने की जिद कर रहा है और हर बार वो उसे मना नहीं कर सकती। इसके बाद अब महारानी एलेनगार्ड के बारे में पूछती हैं
तब वो बताता है कि वो हर सुबह जाकर झील के किनारे उसकी नहाती हुई पेंटिंग बनाता है और वो उसे अपने प्यार में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें एलेनगार्ड सुन लेती हैं, जिसके बाद वो सीधा कैजोट के रूम में जाती है और वहां पर अपनी बनाई हुई पेंटिंग देखती हैं। और इसी दौरान वो कैजोट के नोटबुक पर भी ध्यान देती हैं कि उसने उसके बहुत सारे झील में नहाते हुए ड्राइंग्स बनाई हैं। जिसके बाद एलेनगार्ड उस नोटबुक को अपने साथ रख लेती है और गुस्से में जंगल की तरफ भागती हुई चली जाती है। और वहीं पर उसकी मुलाकात मैथियस से हो जाती है और वो बातों बातों में बता देती है कि मरबॉट ने उसे महल से बच्चा चोरी करने के लिए भेजा है। अब अगले दिन कैजोट झील के किनारे वेट कर रहा होता है, लेकिन वो आती नहीं। अब अगले दिन जब वो सुबह एलेनगार्ड से मिलता है तब वो कहती है कि अब तो मुझे दूर से देखकर नहीं बल्कि पास से बैठाकर मेरी पेंटिंग बनाना हुए। और इस दौरान कैजोट उसकी बातों में आ जाता है और इस दौरान एलेनगार्ड चुपके से उसकी नोटबुक उसकी जेब में डाल देती है। जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर मरबॉट के साथ पिकनिक पर चले जाते हैं और उस महल के अंदर मैथियस पहुंचकर ये देखता है। इस दौरान लिस्बeth सो रही होती है और वो वहां से बहुत आसानी से बच्चे को लेकर महल से वापस आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद लिस्बeth उसका पीछा करने लगती है। तभी मैथियस बच्चे को लेकर मरबॉट के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो सारे लोग पिकनिक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैथियस मरबॉट को बच्चे को ना देकर खुद ही लेकर उस बच्चे को वहां से भाग निकलता है, जिसके पीछे सारे लोग लग जाते हैं। इसी दौरान एलेनगार्ड का बॉयफ्रेंड भी रास्ते में होता है और इतना सब कुछ होता हुआ देखकर वो भी उनके पीछे लग जाता है। अब मैथियस उस बच्चे को लेकर उसी शराब खाने में चला जाता है, जहां पर वो बेवड़ागिरी करता है। यहाँ पर मरबॉट आकर बोलता है कि ये बच्चा उर्मिला का है, जबकि उसकी शादी को भी 9 महीने नहीं गुजरे हैं। लेकिन एलेनगार्ड उन दोनों को बचाने के लिए उस बच्चे को अपना बच्चा बोल देती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मामला पलट जाता है। अब यहाँ पर मरबॉट पूछती है कि अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो फिर आखिर इसका पिता कौन है। जिसके बाद अब एलेनगार्ड कैजोट को उस बच्चे का पिता घोषित कर देती है, लेकिन इस बात को मरबॉट मानने से मना कर देता है। अब इसके बात को प्रूव करने के लिए एलेनगार्ड जो उसकी नोटबुक में ड्राइंग्स बने होते हैं उन्हें दिखाती है और इससे ये साबित हो जाता है कि कैजोट भी उसे पसंद करता है। लेकिन इस दौरान ये सब कुछ एलेनगार्ड का बॉयफ्रेंड देख लेता है, जिससे मामला काफी बिगड़ जाता है। और कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब कैजोट और उसके बॉयफ्रेंड में एक जोरदार युद्ध होता है और इसमें यह होता है कि जो जीतेगा वह एलेनगार्ड को लेकर जाएगा। लेकिन एलेनगार्ड वहां पर पहुंचकर मुकाबला रोक देती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। अब इसके बाद 1 साल बाद महारानी चर्च में बच्चे का नामकरण करवाती हैं, जिसकी वजह से किसी को भी उन पर शक नहीं होता। अब क्योंकि कैजोट शर्त हार चुका था, जबकि उसे एलेनगार्ड को अपना बनाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए उसे महारानी के साथ बहुत ही हार्ड कोर्सेस करने पड़ते हैं